सास का नया ब्यूटी रूटीन, एक हास्यपूर्ण कहानी। कहानी के पात्र। सास श्रीमती कमला देवी उम्र में थोड़ी बड़ी, लेकिन खुद को हमेशा जवां और खूबसूरत बनाए रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। अपनी उम्र और अनुभव के बावजूद वो नई नई ब्यूटी टिप्स को अपनाने में पीछे नहीं रहती। बहू नीलम कमलाजी की बहू, जो सास के नए प्रयोगों को लेकर अक्सर हंसी उड़ाती है, लेकिन उन्हें प्यार से फॉलो भी करती है। नीलम को हमेशा अपनी सास के साथ हंसी मजाक करना अच्छा लगता है और सास की आदतों पर अपनी हल्की फुल्की टिप्पणी करना भी उसे मजेदार लगता है। पति पुनीत नीलम के पति, जो अपनी मां और पत्नी के बीच हो रहे मजेदार चक्कर से बखूबी परिचित हैं। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। भाग 1, कमलाजी का नया ब्यूटी रूटीन। यह एक सामान्य दिन था जब श्रीमती कमला देवी ने अचानक घर के हर कोने में उथल पुथल मचाई। नीलम और पुनीत अपनी चाय की प्याली के साथ आराम से बैठे थे। तभी कमलाजी ने चिल्लाकर कहा, नीलम, पुनीत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नीलम और पुनीत दोनों चौंके। कमलाजी इतनी गंभीर क्यों लग रही थीं? नीलम ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? कोई परेशानी है क्या? कमलाजी मुस्कुराते हुए बोली, परेशानी नहीं, आजकल मैं एक नया ब्यूटी रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मैंने सोचा तुम्हें भी बताऊं। नीलम ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी जी, नया ब्यूटी रूटीन? आप तो पहले ही इतनी खूबसूरत हो, अब और क्या जरूरत है? कमलाजी गुस्से से नहीं बल्कि एक गर्वित हंसी के साथ बोली, अरे, जवानी का राज सिर्फ उम्र में नहीं, अपने अंदर की चमक को बरकरार रखने में है। नीलम ने देखा, कमलाजी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास की झलक थी। वो जानती थीं कि उम्र के साथ अक्सर महिलाओं को अपनी सुंदरता को लेकर संशय हो सकता है, लेकिन कमलाजी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थीं कि उनका ब्यूटी रूटीन उन्हें और जवां बना देगा। अच्छा, तो आप क्या नया ट्राई कर रही हैं? नीलम ने चुटकी लेते हुए पूछा। कमलाजी ने बड़े गर्व से बताया, देखो, मैंने एक नई क्रिएटिव स्किन केयर रूटीन बनाई है। सबसे पहले तो मैं हल्दी और दूध का पैक लगाती हूँ। फिर उसके बाद गुलाब जल और नारियल तेल का मसाज करती हूँ। और सबसे खास, हर सुबह बर्फ से चेहरे की मसाज। बर्फ से चेहरे की मसाज? नीलम ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, कहाँ से लाया आपने बर्फ का ये नया जादू? अरे बहू, बर्फ तो पुरानी चीज है, लेकिन अब इसे मैं हर रोज इस्तेमाल करती हूँ। इससे मेरी त्वचा और भी ताजगी से भर जाती है। तुम भी ट्राई करो, तुम भी तरोताजा महसूस करोगी। नीलम अब समझ चुकी थी कि कमलाजी इस नए रूटीन में कितनी सीरियस हैं। उसने सोचा, क्यों न इस बार अपनी सास की थोड़ी हंसी उड़ाई जाए और साथ ही उनका दिल भी न दुखे। भाग 2, नीलम का फॉलोअप। अगले दिन नीलम ने कमलाजी के बताए रूटीन को अपनाने का निश्चय किया। सुबह सुबह उसने सबसे पहले हल्दी और दूध का पैक तैयार किया। वह हल्दी से सने अपने चेहरे को देखकर हंसी नहीं रोक पाई। क्या कमलाजी हमेशा ऐसे ही लगती होंगी? वह अपने आप से बड़बड़ाई। फिर बारी आई बर्फ से मसाज की। नीलम ने किचन से बर्फ के टुकड़े निकाले और अपने चेहरे पर रगड़ने लगी। बर्फ के टुकड़े उसके चेहरे से बहते हुए नीचे गिरने लगे और नीलम का चेहरा एक बर्फीली झील जैसा लगने लगा। वह हल्की ठंडक महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि बर्फ की ताजगी के कारण उसकी त्वचा थोड़ी जलने लगी थी। नीलम ने सोचा, कमलाजी को शायद बर्फ की वजह से ही इतना आत्मविश्वास मिल रहा है, लेकिन ये मेरी तो हालत खराब कर दी। लेकिन फिर भी
उसने ठान लिया कि सास का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए उसने अपनी दिनचर्या को पूरा किया। भाग 3 सास और बहू का मिलाजुला रूटीन। दूसरे दिन जब कमलाजी ने देखा कि नीलम भी उनकी तरह ब्यूटी रूटीन फॉलो कर रही थी, तो वो खुश हो गईं। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, कैसा लगा तुम्हें मेरा रूटीन? नीलम मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, यह तो एकदम कूल था, लेकिन क्या आप सच में ऐसा रोज करती हैं? बर्फ से मसाज के बाद तो मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया था। कमलाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ सही है। बर्फ से मसाज करने से एक तरह से त्वचा को ताजगी मिलती है। और फिर तुम्हें इसे ध्यान से करना होगा, थोड़ा सा पंखा लगाकर, ताकि जलन कम हो जाए। नीलम को अब समझ में आ गया था कि सास का नया ब्यूटी रूटीन महज एक फैंसी टिप नहीं, बल्कि एक दिनचर्या का हिस्सा है, जो कमलाजी अपनी त्वचा के लिए प्यार से करती हैं। पुनीत, जो यह सारा ड्रामा देख रहे थे, हंसते हुए बोले, मम्मी जी, आपने तो बहू को बर्फ का जादू सिखा दिया है। अब नीलम को हर सुबह बर्फ का मसाज करना पड़ेगा। कमलाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे कह रही थी कि तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, पर तुम तो मेरी बातों को मजाक ही बना देते हो। नीलम ने फिर एक बार सास को देखा और कहा, मम्मी जी, आपके ब्यूटी रूटीन के बिना घर में किसी को ब्यूटी से प्यार नहीं हो सकता। भाग 4 सास और बहू की जुगलबंदी। समय बीतता गया और नीलम ने कमलाजी के रूटीन को अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। कभी बर्फ से मसाज, तो कभी हल्दी और दूध का पैक, कभी गुलाब जल और नारियल तेल का इस्तेमाल। यह सब सास और बहू के बीच एक मजेदार आदत बन गया था। अब नीलम भी जब अपनी सास को ब्यूटी रूटीन करते हुए देखती थी, तो वह सिर्फ हंसती नहीं, बल्कि उनका अनुसरण भी करती। दोनों ने यह स्वीकार किया था कि उम्र बढ़ने के बावजूद सुंदरता एक निरंतर प्रक्रिया है, और अगर कोई मजेदार तरीके से इसे अपनाए, तो वह और भी प्रभावी हो जाता है। निष्कर्ष, यह कहानी एक हंसी खुशी रिश्ते की है, जिसमें सास और बहू अपनी अपनी दुनिया को समझते हुए एक दूसरे के रूटीन को अपनाती हैं। ब्यूटी रूटीन के जरिए वे एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने रिश्ते में मस्ती और प्यार का तड़का लगाते हैं। अंत में कमलाजी का नया ब्यूटी रूटीन नीलम के लिए भी एक सीख बन गया। यह केवल सुंदरता का एक तरीका नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुशी का स्रोत भी था। और इस मजेदार यात्रा में दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, मुस्कुराते हुए।